सबसे पहले माँ वैष्णो देवी जब यहाँ आई थी तो इसका सबसे बड़ा एक श्रेय जाता है कि अगर आज पूरी जो दुनिया एक माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन कर पा रही है, इसका श्रेय सिर्फ एक ही मानव को जाता है, वो है हमारे परम पूजनीय बाबा श्रीधर जी। और मैं आपको बता दूं कि हम बाबा श्रीधर जी के वंशज हैं। से आएगा, यानी कटरा का जो फव्वारा चौक है उससे अगर आप आ रहे हैं तो आपको इस रास्ते से आना है और इधर से सीधे चला जाना है। ये जाएगा पंडित श्रीधर मंदिर की ओर। और अगर आप काउंटर नंबर 2 से आते हैं, यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 से त्रिकुटा भवन से, तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इस रास्ते से होते हुए आप आएंगे। तो हम बढ़ेंगे यहाँ से इस रास्ते की। बाणगंगा ही कहते हैं इसको। ये पीछे तो एक हमारे एक वंश है, उसका नाम है सनमोत्रा वंश। उसके ये हमारे एक देवते भी हैं इस पहाड़ के नीचे। उसी के साथ ये आप देख रहे हैं पानी, ये बाणगंगा में डायरेक्ट पानी आ रहा है। और मैं सबको बताना चाहूँगा कि एक पीछे इस पानी का टेस्ट हुआ था और ये पानी पूरा 100% एक प्योर रिजल्ट आया था इसका कि 100% प्योर है ये पानी। प्राचीन माता जी हैं जो बायां हाथ वाली जो है, जो श्रीधर जो पंडित थे वो इन्हीं माता रानी की पूजा करते थे, जो उन्होंने अपने हाथों से इनकी स्थापना पूजा भक्ति किया है। और इसी जगह से माता रानी की सारी कहानी शुरू हुई है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए व्लॉग में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आप सबका बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर जैसे आपने माता रानी के दर्शन कराए हैं वैसे ही हमें श्रीधर मंदिर के दर्शन कराइए। कैसे जाना है, किस प्रक्रिया से हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाने का रास्ता क्या है, वहाँ पर क्या है और किस तरीके से वहाँ पर हम भंडारा करा सकते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर हमें नेचर से करीब करती है, तो वो सारी चीज़ें हमें बताइए। तो लीजिए आप सब के लिए वो नया व्लॉग आ चुका है। जी हाँ, इस नए व्लॉग में हम आप सबको घर बैठे डिजिटल यात्रा कराने वाले हैं कटरा से श्रीधर मंदिर की ओर, और वहाँ की सारी जानकारियाँ शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ जाने के बाद वहाँ के किस प्रकार से व्यू हैं, और इसके अलावा आप किस मार्ग से जाएंगे तो आपको अच्छा पड़ेगा। तो पहले मैं आपको अपनी लोकेशन शेयर कर दूँ। मैं खड़ा हूँ त्रिकुटा भवन के पास। ये देख सकते हैं मेरे पीछे त्रिकुटा भवन है। यहाँ से हम अपनी इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। डिजिटल वे में हम ट्रैवल करेंगे और आप सब हेडफोन लगाने के साथ साथ डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा वर्चुअल में एहसास हो कि आप सच में मेरे साथ पंडित श्रीधर जी के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस डिजिटल यात्रा को। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक लोकेशन और हम आपको शेयर कर दें कि ये यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 है। अगर आपको लोकेशन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर भी आकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से देखिए एक रास्ता डाइवर्टेड है। ये रास्ता आपको सीधे इस तरफ भी यात्रा गेट की ओर ले जाएगा, जो ओल्ड वाला है। उससे आप उतरकर मेन यात्रा गेट के पास पहुँचेंगे और ये रास्ता भी जाएगा श्रीधर मंदिर की ओर। हम ये वाले रास्ते से चलते हैं क्योंकि हमें आगे आपको लोकेशन दिखाना है। तो बढ़ रहे हैं आगे हम और आपको सारी जानकारियाँ शेयर करते हैं। तो कुछ समय ही हुआ था हमारी यात्रा का और अभी हम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। कटरा में आप सब पूछते हैं कि कहाँ सबसे अच्छा बेस्ट फूड मिलता है। तो देखिए, मनोरंजन ढाबा जो है वो सबसे अच्छा फूड मेरे हिसाब से मिलता है मनोरंजन ढाबा में। ये मनोरंजन ढाबा का दूसरा ब्रांच है जो आप देख रहे हैं। इसका पहला ब्रांच जो है वो ऑलरेडी कटरा के मेन मार्केट में है। आप किसी से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सामने हम बढ़ रहे हैं और आपको फिर जानकारियाँ शेयर कर रहे हैं। जय सर्वगते देवी
विधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशो। देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं एक और पॉइंट पर और यहाँ से भी मैं आपको लोकेशन गाइड कर देता हूँ। ये जो रास्ता आप सामने से देख रहे हैं, ये सामने से रास्ता चौक से आएगा, यानी कटरा का जो फव्वारा चौक है उससे अगर आप आ रहे हैं तो आपको इस रास्ते से आना है और इधर से सीधे चला जाना है। ये जाएगा पंडित श्रीधर मंदिर की ओर। और अगर आप काउंटर नंबर 2 से आते हैं, यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 से त्रिकुटा भवन से, तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इस रास्ते से होते हुए आप आएंगे। तो हम बढ़ेंगे यहाँ से इस रास्ते की ओर, जहाँ हम पहुँचेंगे श्रीधर मंदिर की ओर। जय माता दी। भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि। जय माता दी। मैं खड़ा हूँ होटल वरुण के पास। यहाँ पर देखिए 2 रास्ते डाइवर्टेड है। जब आप रेलवे स्टेशन से आएंगे तो ये रास्ता आप देख रहे हैं, इधर देखिए गौरव भैया घूम रहे हैं, बताइए इनको। जय माता दी। इधर से जब आप आएंगे तो ये रेलवे स्टेशन से रास्ता आता है, इधर चला जाएगा वो कटरा की ओर, कटरा मेन चौक की ओर। रोहित जी भी देखिए साथ में है और रवि जी भी साथ में है, ठीक है। और अगर मैं आपको अपने पीछे की रास्ता दिखाऊं तो ये जो जाएगा, चाचा वो खड़े हुए हैं, हाथ दिखा रहे थे अभी, ये रास्ता जाएगा श्रीधर मंदिर की ओर। तो हम इसी रास्ते से सीधा चलेंगे। अगर आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो आप ऐसे रेलवे स्टेशन से इधर से आइए और चले जाइए। देखिए वहाँ पर सामने एक बोर्ड भी लगा है, रेलवे स्टेशन जाने के लिए, नारायणा हॉस्पिटल जाने के लिए, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जाने के लिए सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं। दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई भी छोटा सा भी प्रॉब्लम है या दिक्कत होता है तो यहाँ के लोकल लोगों से पूछ लेंगे तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। बढ़ते हैं आगे और सारी जानकारियाँ शेयर करते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि इस बार की इस डिजिटल यात्रा की क्वालिटी कैसी आ रही है जो हम कटरा से श्रीधर मंदिर की ओर कर रहे हैं। जय माता दी। जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। जय माता दी। आप सबका स्वागत है एक नए क्लिप में। मैं आप सबको दिखा दूं, देखिए सबसे पहले तो आप ये पवित्र माता रानी के इस अद्भुत त्रिकूट पर्वत के दर्शन कर लीजिए। और वो जो आप सामने देख रहे हैं, आई होप आपको विजिबल होगा, वो है प्राचीन पंडित श्रीधर मंदिर। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए वो है रहा। हमें वहाँ जाना है और वहाँ की पूरी शूट करके आपको दिखानी है। इधर का थोड़ा सा आप एक व्यू ले लीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सा व्यू हमें देखने को मिल रहा है और ये कटरा का ही व्यू है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गौरव भैया खड़े हैं, इधर रवि जी हैं, इधर रोहित जी हैं, सब लोग हैं। और मैं आपको दिखाऊं क्या ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिल रहा है इस पवित्र त्रिकूट पर्वत का। जय माता दी। तो फाइनली अब हम बहुत ही करीब हैं मंदिर के और मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। देखिए रास्ते जो थे वो यहाँ से थे। हमने इस रास्ते से हमें इस रास्ते से आना है। इधर देखिए ये चला जाएगा हेलीपैड की ओर और साथ ही साथ यहाँ से भी आप
प्राचीन मंदिर के पास जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी ये रास्ते बने हुए हैं, जिस रास्ते से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे और प्राचीन मंदिर की ओर पहुँचेंगे। हम सारी डिटेल जानकारियाँ जितना भी हम हो सके कवर करेंगे तो वो आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानकारियाँ शेयर करते हैं। जय माता दी। अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके। जय माता दी सभी को। ये हम अभी आपको दिखा रहे हैं बाबा श्रीधर जी का ये मंदिर। आप साक्षात ये दर्शन कर रहे हैं बाबा श्रीधर जी के मंदिर के, जो कि हंसाली वार्ड नंबर 8 कटरा से आप दर्शन कर रहे हैं ये। और इस मुख्य तौर पे आप दर्शन कर पा रहे हैं ये आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। बहुत बहुत धन्यवाद सक्षम भैया का। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू भी आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये भाई साहब ये है पूरा भूमि का मंदिर है ये। आप सब जब भी माता रानी के दरबार आ रहे हैं यहाँ पर ज़रूर आइए। ये देखिए जो भैया ने आपको बाढ़ गंगा वाला दिखाया वो जल देखिए यहाँ से भी आ रहा है। आप चाहेंगे तो वहाँ आगे जाके आप स्नान भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्नान की व्यवस्था भी है और पूरा आप यहाँ से व्यू देख लीजिए। चलिए अब समय है इस ब्लॉग को एंड अप करने का, तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको पूरा शूट करके दिखा दे रहा हूँ अपने इस अल्ट्रा वाइड एंगल से। चलिए सबको जय माता दी। दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो जय माता दी। मेरे साथ श्रीधर पंडित जी के मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो मौजूद हैं। इनसे हम थोड़ी सी बातें करेंगे। सबसे पहले तो जय माता दी। जय माता दी। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मुझे पूरा शुरू से बताइए कि क्या कैसे था मंदिर, क्या कुछ था, सब कुछ मुझे बताइए। ये माता रानी का प्राचीन मंदिर है, भूमि का मंदिर बोलते हैं इसको, जहाँ पर पंडित श्रीधर जी अपनी साधना भक्ति तपस्या करते थे इसी कुटिया के अंदर। तो माता ने उनको स्वयं कन्या के रूप में दर्शन दिया था। बोला था कि जहाँ पे भंडारा करना है, वो गरीब ब्राह्मण थे, उनके पास तो कोई इतना साधन नहीं था। तो कन्या ने बोला था कि अब इसकी कोई चिंता नहीं करना, अब सब गाँव वालों को बोल देना और भैरव बाबा जी को भंडारे में ज़रूर बुलाना। तो दूसरे दिन इसी कमरे के अंदर हज़ारों लोगों को माता रानी ने भोजन कराया था। कहते हैं कि 1.25 लाख आदमियों को इसमें भोजन कराया था। यही कमरा जो था जो बड़ा हो गया था। और भैरव बाबा ने जहाँ से माता रानी का हाथ पकड़ा था भंडारे में, उन्होंने माता से मांस मदरा वगैरह मांगा था। तो ये प्राचीन माता जी हैं जो बायां हाथ वाली जो है, जो श्रीधर जो पंडित थे वो इन्हीं माता रानी की पूजा करते थे। जो उन्होंने अपने हाथों से इनकी स्थापना पूजा भक्ति किया है और इसी जगह से माता रानी की सारी कहानी शुरू हुई है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। तो जैसा कि आप सबने बड़े ध्यान से पंडित जी की बातें सुनी, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया और मैं आपको एक बार फिर से पूरा मंदिर दिखा देता हूँ। देखिए ये जो मंदिर आप पूरा देख रहे हैं, पूरा आप इंटीरियर देख लीजिए। इसी मंदिर में जो आप मूवी में देखते थे ना जिस तरीके से, वो यही मेन मंदिर है और पूरा आप इंटीरियर देख सकते हैं। तो घर बैठे आप दर्शन भी कर लीजिए अपने आप में। माँ का दरबार, माँ वैष्णो का दरबार आप दर्शन कर रहे हैं और मुझे आशा है कि लगभग आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए मैं फिर से पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता जय हूँ। माता दी। उन्होंने बहुत ही प्यारी तरीके से सब कुछ बताया। तो फिर से थैंक यू सो मच। जय माता दी। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वां अर्चयन्ति भक्तितं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे। तो
मेरे साथ अभी मौजूद हैं सक्षम भैया, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अक्सर वीडियो क्रेडिट में इनका नाम आपने सुना होगा और आपने कटरा मार्केट की व्लॉग देखी होगी तो इसमें भी आपने इनको देखा होगा। सक्षम भैया, पहले तो आपका स्वागत है ट्रेन राइडर पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। अभी सक्षम भैया हमको बताने वाले हैं कि यहाँ की क्या क्या प्राथमिकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब डिटेल में बताएंगे। तो सक्षम भैया आप बताएं। जी सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय माता दी। और मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि ये जिस स्थान पे हम अभी खड़े हैं ये है हंसाली में भूमिका मंदिर, जहाँ पे सबसे पहले माँ वैष्णो देवी जी यहाँ आए थे। हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ भूमिका मंदिर हंसाली में, जो कि बाबा श्रीधर जी का एक गांव है। और इसी के रिलेटेड आज हम आपको थोड़ी सी एक जानकारी देंगे कि सबसे पहले माँ वैष्णो देवी जब यहाँ आई थी तो इसका सबसे बड़ा एक श्रेय जाता है कि अगर आज पूरी यो दुनिया एक माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन कर पा रही है, इसका श्रेय सिर्फ एक ही मानव को जाता है, वो है हमारे परम पूजनीय बाबा श्रीधर जी। और मैं आपको बता दूं कि हम बाबा श्रीधर जी के वंशक हैं और बाबा श्रीधर जी को एक माता की तरफ से वरदान था कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ को ये माँ के दरबार में सबसे पहला हक होगा पूजा करने का। तो हम इस तरह से एक तरह से देखे जाए तो हम इस दरबार के बारीदार भी कहलाते हैं। और इसी के साथ ये हम भूमिका मंदिर में खड़े हैं, जैसे कि मैं आयुष भाई को थोड़ा निवेदन करूंगा कि ये पीछे दिखा दें। ये एक बाणगंगा ही कहते हैं इसको। ये पीछे तो एक हमारे एक वंश है, उसका नाम है सनमोत्रा वंश। उसके ये हमारे एक देवते भी हैं इस पहाड़ के नीचे। उसी के साथ ये आप देख रहे हैं पानी, ये बाणगंगा की डायरेक्ट पानी आ रहा है। और मैं सबको बताना चाहूँगा कि एक पीछे इस पानी का टेस्ट हुआ था और ये पानी पूरा 100% एक प्योर रिजल्ट आया था इसका कि 100% प्योर है ये पानी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो सक्षम भैया का, इन्होंने काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन आप सब तक शेयर की। और आशा करूंगा कि जितनी भी जानकारियां आपको अब तक मिली हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप जब भी माता रानी के दरबार दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ ज़रूर आएँ, एक बार यहाँ पर आएँ, दर्शन करें, क्योंकि हमारी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले यहीं से होती है। तो आप जब कभी भी माता रानी के दरबार दर्शन करने आ रहे हैं पंडित श्रीधर मंदिर आ सकते हैं। कोई डाउट है अगर आप कटरा में आ रहे हैं, आपको पता नहीं कैसे आना, तो मैंने तो पूरा दिखाया ही है। मैप भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा मैप का भी कि आपको कैसे कैसे आना है। इसके अलावा आप यहाँ के लोकल लोगों से भी पूछ सकते हैं और यहाँ तक आ सकते हैं। आने का इसका भाई साहब रास्ता ये है कि आप अगर मेन बाजार में हैं तो किसी को भी आप पूछ सकते हैं भाई साहब हमें जाना है भूमिका मंदिर में, प्राचीन भूमिका मंदिर में। इसका रास्ता भाई साहब जो एक बहुत ही पुरानी एक धर्मशाला है, चिंतामणि धर्मशाला, जिसके बारे में मैक्सिमम सब जानते हैं। उधर से होके ये CRP कैंप को क्रॉस करके एक वार्ड नंबर 8 मोहल्ला हंसाली में ये पड़ता है भूमिका मंदिर। तो आप किसी को भी पूछ लीजिए, आपको हर कोई बता पाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये भूमिका मंदिर है, इसके बारे में मैक्सिमम जो श्रद्धालु आते हैं उनको पता ही नहीं है कि भूमिका मंदिर एक क्या है। हम लोग खुद उन्हें बताते हैं कि भाई साहब इधर जाइए, दर्शन कीजिए, क्योंकि जो सही दर्शन की एक मान्यता है, जो एक यात्रा है वो इसी जगह से शुरू हुई थी। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अगर जो भी कवर जो बाकी है तो उसे करते हैं और फिर इस ब्लॉग को एंड अप करते हैं। थैंक यू सक्षम भैया जी। जय माता दी भाई साहब, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी सभी को। जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक थोड़ा सा एक रोड जा पा रहा है। ये अभी एक कंस्ट्रक्शन ही लगी हुई है अभी रोड की। तो इसमें मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि ये रोड आप सबने यात्रा के दौरान दर्शन तो किए होंगे चरण पादुका मंदिर के, उसी के साथ में एक गांव पड़ता है पुराना दरुड़। ये सड़क उधर पहुँचे के लगेगी पुराना दरुड़ में। जय माता दी। परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि कृशो जयि।